ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की जो मुरली है, संगम युग जमा करने का युग। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा, तो आज इसका सेकंड पार्ट है। आज वैरायटी बाबा ने आज की मुरली है ना, थोड़ा सा वैरायटी मुरली है, अलग अलग ग्रुप से बाबा ने समस्या आती है तो क्या करना चाहिए, गोल्डन जुबली जो है, कैसे गोल्डन जुबली मनाना है। और बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मीटिंग में आए हुए बहुत कुछ डॉक्टर्स है, सबसे पहले तो उनको बाबा ने आज खास उनके प्रति बोला है। और आपने बाबा कई बार बोलते हैं ना कि अलग अलग पार्टी उनके साथ, तो इसलिए बाबा की जो मुरली है ना आज की वैरायटी है। ठीक है, तो कैसे डबल लाइट रहना नहीं, थकना नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, क्वेश्चन नहीं उठाना। और डॉक्टर उनके साथ ना, बहुत रेयरली ऐसी मुरली आती है, क्योंकि सभी, क्योंकि आज बाबा ने इतना अपना कई बार बोलते हैं ना कि दिल खोल के, ऐसे ये जो पार्टियों की मुलाकात है ना, ये जो मैं पढ़ रहा था ना, तो बाबा ने दिल खोल के बाबा बात कर रहे थे कि कैसे संकल्प की शक्ति है, शक्तिशाली संकल्प कैसे करना चाहिए, समर्थ संकल्प कैसे बढ़ाना है। ये सारी बातें बाबा ने आज मुरली में बताया। ठीक है, तो इसके आज की मुरली में ना थोड़ा सा वैरायटी माल है, तो बाबा ने अलग अलग वे से बताया है। तो डायरेक्ट बाबा की मुरली सुनते हैं। संगम युग है जमा करने का युग। त्रिकालदर्शी बात दादा शिव बाबा बोले, समझा, वर्ष का आरंभ गोल्डन एजड स्थिति से करो। सहज है ना, सुनने के समय तो सब समझते हैं, करना ही है, लेकिन जब समस्या आती है तो क्या होता है। बाबा ने बोला समस्या के समय तो सब कहते हैं, लेकिन लेकिन बाबा बोलते हैं कि मुश्किल बात तब होती है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। तो बाबा ने कहा समस्या सामने आती है तब सोचते हैं ये तो बड़ा मुश्किल बात है। स- समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है।
वार के समय ही विजयी बनना होता है। जब शत्रु आते हैं और जब हमारे ऊपर वार होता है, तब हमें विजय बनना है। परीक्षा के समय ही नंबर वन लेने का समय होता है। ये बाबा ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में जब समस्या आती है, तब आप क्या करते हो? दूसरे के ऊपर आते हो तो कितना बड़ा भाषण करेंगे, ऐसा करो, ड्रामा लगाओ, ये करो, वो करो। लेकिन वही समस्या अगर खुद के ऊपर आती है, ये कोई प्रैक्टिकल बात है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। ये बाबा का बहुत बहुत फेवरेट वाक्य है। कई मूल्य में कई इसका वाक्य आया है कि समस्या आती है तो समाधान ढूंढो। समस्या समस्या नहीं नहीं करो, उससे कोई ना कोई मार्ग निकाल, जैसे बाबा ने कहा था। इसलिए समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। पापा ने बोला, समझा इस वर्ष क्या करना है, तब गोल्डन जुबली की समाप्ति, संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कहा जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास तो सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही है ना। प्रोग्राम भी करे, नवीनता भी है, क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे और सोना का युग लावे, ये टॉपिक रखी है। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर वरियान हुई, तो फिर सुनाएंगे। देखो, वतन में किस विषय पर? सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे और सोने का युग लावे। कितना अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पर बाबा बाद में बताएंगे, लेकिन हम उसके पहले इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या होगा इस टॉपिक में। अच्छा, अभी मीटिंग में आए हुए सभी डॉक्टरों के प्रति, अपने श्रेष्ठ उत्साह द्वारा, उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। देखो, अगर डॉक्टरों को कोई उमंग उत्साह नहीं है, डॉक्टरों के चेहरा ही ऐसे नर्वस है, क्या होगा पता नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्या हो। इसके लिए बाबा ने पहले ही उन्हें कहा कि आपका चेहरा, मन, आपका उमंग उत्साह अनेक आत्माओं को खुश बनाने की सेवा में लगे हुए ना। डॉक्टर का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है ना। खुशी आधी बीमारी खत्म करती। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले बाबा, कितनी अच्छी बात बताए। ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए, तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए, उड़, उड़ाने वाले डॉक्टर्स हो ना। वो डॉक्टर्स तो बेड से उठा देते, बेड में सोने वाले पेशेंट को देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए, नई दुनिया में बिठा। देखो, बाबा का कितना बड़ा टारगेट है। बाबा का देखने का जो दृष्टिकोण है ना, कितना विशाल है। कि वो लोग तो क्या, पेशेंट माना हम अगर बीमार है, बेड पे है, तो वहां से उठा लेंगे और हम अपना कार्य में लगा देंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा, पुरानी दुनिया से उठाना और नई दुनिया में बिठा। कितना बड़ा कार्य।
तो ऐसा प्लान बनाए है ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड क्या देना है। देखो बाबा कितना, हमारा जो टीचर है ना हमारा, जैसे लोग सामने बैठे हैं ना, आप मैं सामने बैठे किस कैटेगरी के है, उसी अनुसार एग्जाम्पल भी कितना अच्छा अच्छा दे रहा है। रूहानी इंस्ट्रूमेंट कौन से, इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड क्या है, ये सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, पेशेंट को दवाई कौन सी देनी है, हार्ट पेशेंट को अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट, तो सारी रूहानी सामग्री चाहिए ना। हर कैटेगरी के पेशेंट होते हैं ना, हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, तो उसी अनुसार उसको सोल्यूशन देना। जो बाबा ने कई बार साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं ना, नाड़ी देखकर उसको ज्ञान दे दो। तो ऐसे ही जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं, तो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं ना। आप साइलेंस के साधनों को सदा काल के लिए निरोगी बना देती। तो देखो बाबा फर्क बता रहे हैं, साइंस के साधन तो नए नए आते ही जा रहे हैं, लेकिन साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लिस्ट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपके भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनने की, एवर हेल्दी बनाने की इतनी बढ़िया साधन हो, ऐसे ऑक्यूपेशन आपने अपना बनाया है। सभी डॉक्टर ने अपने अपने स्थानों पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने ऑक्यूपेशन, जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे ही यह लिखत हो, जिसे देखकर समझे कि यह क्या है, अंदर जाकर देख। आज तक ऐसा बोर्ड कभी लिखा नहीं है कि एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का बोर्ड। तो वो लोग भी अंदर जाकर देखे कि इसमें कौन सा है, क्या सिखाया जाता है, क्या है। आकर्षण करने वाला वो बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह न सके। आजकल ना यूट्यूब में भी ना, देखो ना, ऐसे ऐसे नाम वो रखते हैं कि खतरनाक, पहली बार ही ऐसा हुआ है, तो लोग उसको देखते हैं। जो नाम है ना, उसको कितने अच्छे अच्छे नाम। तो दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए बाबा क्या बता रहे, भले बोर्ड आकर्षण वाला बना हो, लेकिन लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके, वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते हुए भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। तो देखो आज बाबा ने बोर्ड का महत्व बता दिया। क्योंकि दुनिया में ना होता है ना कि हमारे पास क्या क्या है, बोर्ड को देखकर ही हम अंदर जाते हैं, कह रहे इधर ये है उधर वो है। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे बोर्ड होने चाहिए। वह तो लिखते हैं एमबीबीएस फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो, जिससे वह समझे कि यह स्थान जरूरी है। ऐसे अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वही डिग्री लिखते हो, सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए।
सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा कर। समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य कर, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में तो आते ही हो, तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती, या तो परसेंटेज होती है वाणी, तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों साथ साथ मनसा वाचा और कर्मणा। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठे इकट्ठे करते हैं ना, मतलब अलग अलग उसको डॉक्टर को बुलाकर उसको ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो नब्ज देखने वाले पीछे और ऑपरेशन करने वाले पहले कर ले तो क्या होगा? कोई आएगा और डायरेक्ट बोलेंगे चलो आपका ऑपरेशन कर दे। पहले तो उसको देखना पड़ता है उसके डॉक्टर क्या क्या रिपोर्ट्स है, सचमुच उसकी जरूरत है क्या। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन करना है तो तैयारी होती है ना, उसका ब्लड का सैंपल लेकर, हाँ कुछ बीमारी तो बीपी शुगर कुछ है क्या, सारी बातें चेक करना पड़ता है। बाबा जी क्यों बता रहा है कि कोई भी पेशेंट को बाबा ने क्या कहा कि एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठे इकट्ठे करता है ना, नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा, इकट्ठा इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसा ही रूहानियत की भी सेवा के साधन इकट्ठे इकट्ठे साथ चले, है ना। जब भी कोई वाचा के सेवा है तो मनसा में भी करना चाहिए, कर्मना। बाकी सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो समझे, जो सभी समझे कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए एवर हेल्दी बनाने वाले थे। अच्छा, इसके लिए बाबा ने डॉक्टर्स के प्रति आज खास बोला है कि हाँ, तो उनके डॉक्टर उनके पास भी सभी का फेथ बहुत तो है ना, इसलिए नेक्स्ट टू गॉड सभी लोग दुनिया वाले बोलते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा उसका जीवन, बोलते कि इन्होंने हमारा जीवन को अच्छा बना दिया। तो खेत होने के कारण बाबा ने क्या कहा कि सदा के लिए ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले। अच्छा, अभी पालते हैं उनके साथ जो अनेक बार आए हैं, विजयी आत्मा है, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। कुछ नहीं हुआ ही पड़ा है, टेंशन नहीं। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव, कुछ भी सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करके पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है, होगा या नहीं होगा क्वेश्चन नहीं। सदा ये महसूसता रहेगी, सदा रहेगी। पता है विजय सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। देखो क्यों बात बाबा बता रहे, मुश्किल नहीं। कई लोगों को ना टेंशन आता है बहुत, क्या करे, कैसे करे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो परेशान हो। तो कोई भी बात बाबा कहते हैं सदा सफलता तो है ही, कोई भी बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इस स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहे। डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है। तो अंडरलाइन कर।
डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है। माना कभी रुकना, कभी थकना, कभी उड़ना, ऐसा नहीं। उड़ती कला की आत्माएं, बाबा क्या बोल रहे हैं? उड़ती कला के अनुभवी हो ना, तो ऐसे डबल लाइट आत्माएं तो डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले हो ना, तो बाबा क्यों बता रहे बार बार? स्व स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, याद रखो कि हम डबल लाइट है। देखो बाबा ने स्टार्टिंग में भी कहा ना, एक्चुअल में परिस्थिति जब आती है ना, तब विजय बने। तब इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया कि एग्जाम के टाइम पे पास होना या कोई शत्रु वार करता है तो विजय बनकर दिखाना, उसमें बहादुरी है। सेम बाबा इधर बता कि डबल लाइट माना क्या? कोई भी परिस्थिति आए, याद रखो कि हम डबल लाइट है। उस टाइम याद आना चाहिए, समय पर याद आना चाहिए। बच्चे बन गए अर्थात हल्का बन। कोई भी बोझ उठा नहीं सकते। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा के हम भी बच्चे हैं ना। सब सब बोझ किसको दे दिया है? बाबा को। अच्छा, इसका वरदान पढ़ते हैं। सर्व वर्षे और वरदानों के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं, सदा स्वयं को गोल्डन एजड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्डन एजड बच्चों को, रियल गोल्ड बच्चों को। कौन सी स्थिति में? गोल्डन एजड। सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को। देखो बाबा हमको कितना ऊंची नजर से देखते। आप ही ऐसे हो जो विश्व परिवर्तन कर सकते हो। आप ही ऐसे हो सदा गोल्डन एज स्थिति में रह सकते हो। तो ऐसे आगे बढ़ने वाले विशेष बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से बाबा को एक बार शुक्रिया करो और बाबा को बोलो कि दिल से बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ठीक है? तभी वतन में जाकर बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा को दिल से शुक्रिया। 1 मिनट के लिए
ठीक है, तो वैसे तो आज की मुरली से बाबा ने बहुत कुछ बातें बताई हैं, आप बता सकते हैं। सभी माइक म्यूट कर सकते हैं ना? जी। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा, इस हम संगम युग में हैं और ये जमा करने का युग है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें हर दिन का आरंभ ऐसे ही करना है कि गोल्डन एजेड स्थिति में हर दिन का आरंभ हम करें। हर दिन ये अनुभव हो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस देह में आई हूँ। बाबा कहते हैं कि समस्या के समय हमें समस्या का स्वरूप नहीं बनना है, बल्कि समाधान स्वरूप बनना है, समस्या का निवारण करना है। और बाबा ने गोल्डन थॉट्स, जो ये टॉपिक रखा, गोल्डन थॉट्स हों, हमारे सुनहरे संकल्प हों और दूसरों को भी सुनहरे संकल्प विचार देना, समर्थ बनाना, और दूसरों को भी अनुभव हो कि एक नया युग आने वाला है। और बाबा हम सबको रूहानी डॉक्टर कहते हैं, हम सब रूहानी डॉक्टर हैं, सबको खुशी देने वाले और साइलेंस की शक्ति से समर्थ संकल्पों से सेवा करने वाले। समर्थ संकल्प जी। और बोल और कर्म तीनों साथ। ओम शांति। ओम ये शांति तब। भाई। जी अशोक। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सेवा का श्रेष्ठ साधन है कि बोलिए। संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, और बाबा ने कहा है कि समस्या के समय डबल लाइट होना है। ओम शांति। ओम शांति डबल भाई। लाइट रहना। जी। बाबा कहते हैं हर आत्मा को खुशी देना और पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देते हैं। तो रूहानी डॉक्टर अर्थात खुशी की दवाई देने वाला है। तो ऐसे डॉक्टर होना तो एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। ओम शांति। जी। नमिता पंजी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले समर्थ संकल्प से सेवा होती है। पहले तो मन में श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प आए कि जो कर्म मैं कर रही हूँ बाबा का सेवा कर रही हूँ, तो यह शुद्ध भावना मन में आए तो सेवा शक्तिशाली होता है। तो बाबा ने कहा समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तो तीनों साथ साथ होना चाहिए, तो रूहानियत की सेवा है। जब तीनों साथ साथ रहता है तो रूहानियत की सेवा है। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे सब रूहानी डॉक्टर से हैं। जैसे डॉक्टर्स पेशेंट को दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, साथ साथ उनका मधुर बोल भी दवाई का काम करता है। तो हमारा बोल और कर्म भी हर आत्मा को उमंग उत्साह दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो आगे बढ़ाने के लिए हम निमित्त हैं। तो खुद पुरानी दुनिया से निकलकर, पुरानी संस्कार से निकलकर नई दुनिया बनाते, माना खुद बनते और सदा उठती कला का अनुभव भी करते हैं। तो तब आकर्षण वाला बोर्ड, रूहानी डॉक्टर्स का बोर्ड हम लगाते हैं। जब हम खुद उठती कला में रहते हैं और दूसरों को भी उठती कला में लाने के लिए निमित्त बनते हैं, माना हम रूहानी डॉक्टर्स का बोर्ड लगाते हैं। तो कितनी ऊंची आशाएं बाबा का हम ब्राह्मण बच्चे के ऊपर है। तो जी। सेवा करना माना हर संकल्प बोल कर्म साथ साथ होना है और समर्थ और शक्तिशाली बनना है।
तब रूहानियत के अनुभव कराना है, जैसे दूसरे आकर्षित। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना। ओम शांति। जी, इतने सारे समस्या है ना ब्राह्मण जीवन में भी आने के बाद। वैसे तो समस्या लौकिक अलौकिक कहाँ पर भी जाओ होते हैं ना, लेकिन ये वाक्य को बहुत अंडरलाइन करना। समस्या 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 करके नहीं बैठना, समाधान। कुछ तो मार्ग निकालना है, कुछ तो उससे बाहर निकालना। भले अपना पार्ट कैसा भी हो ना। कई जन ऐसे होते हैं, मैंने देखा प्रैक्टिकल में। ब्राह्मण बच्चे भी अपने पार्ट को बहुत बहुत कूटते हैं कि मेरा पार्ट ऐसा ही क्यों, मेरे ही लाइफ में इतने समस्या क्यों, इतने माया के वार क्यों। तो ये क्या है, कुछ तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जो भी है एक्सेप्ट करो। ड्रामा में जो दिया है उसको स्वीकार करना, और उसमें हमें नवीनता स्टार्ट करना, उसमें हमें टॉप लेना। जैसे देखो ना, कॉलेज में कोई साइंस में गया, कोई आर्ट में गया, कोई कॉमर्स में गया। अलग अलग ब्रांचेस होती है ना। 12 के पास कोई इंजीनियरिंग फील्ड में गया, कोई डॉक्टर के फील्ड में गया, कोई और फील्ड में गया। लेकिन जिस भी फील्ड में गया उसमें टॉप करना। सेम यहाँ पर भी। तो ये क्यों बताया, कई जन जो ब्राह्मण बच्चे भी अपने पार्ट को बहुत 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 नीचे से नीची नजर से देखते कि मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों है, मेरे ही बारे में ऐसा क्यों हो। तो ये दुनिया वालों को तो ठीक है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना। जी अरुणा भाई जी। ओम शांति। एक अनुभव ऐसा है कि अष्टशक्ति कल सहयोगी शक्ति का योग था राटनी सेंटर में। तो कहाँ भी बैठे हो, लेकिन बाबा कहते हैं सहयोगी बनो। तो यह 9 दिन सेंटर पर 2 घंटे भट्टी रखी है। कल शाम को मैं आत्मा का भट्टी में नहीं गई, बारिश था इसलिए घर बैठे योग लगाया। इतना पावरफुल योग था, कितने समय तक बैठी थी, जैसे लगा भट्टी में सहयोगी बनी है। कई समय के बाद बाबा से पूछा, बाबा भोजन बनाने का समय चल रहा है। बाबा कहे, बच्चे भोजन बनाओ लेकिन साइलेंस की शक्ति से। तो भोजन तो तैयार था, लेकिन बहुत समय साइलेंस शक्ति का अनुभव कर रहे थे। बोझ वाले आत्माओं को भी यह हल्कापन का अनुभव हो रहा था। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना आज सबसे बड़े सेवा का साधन क्या है। कौन सा बताया कि सबसे बड़े सेवा का साधन आज के मुरली में कौन सा बताया। ओम शांति भाई जी। समर्थ संकल्प। हम्म हमारे समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, हमारे पवित्र संकल्प जितना मनसा में हम क्रिएट करेंगे ना, उतना हमारी सेवा ऑटोमेटिक होगी। करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन देखो, इसके लिए तो सबसे पहले आपको यही बताया ना कि आजकल प्रॉब्लम आते हैं तो तब हमारे जो शक्ति, समय, संकल्प व्यर्थ में जाते हैं। इसके लिए तो बाबा ने कहा समर्थ संकल्पों की रचना कर। इस टॉपिक पर भी आप थोड़ा सोचना कि कैसे समर्थ संकल्पों की रचना करें। सारा दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग संकल्प, अलग अलग अनुभूति, अलग अलग बाबा के साथ संबंध और अलग अलग सोमानों का अभ्यास करना है। वराइट आप, लेकिन बाबा के कमरे में जाने के बाद क्या अभ्यास करना है। बाबा के अगर हॉल में बैठे हैं, मुरली चल रहे हैं, तो कौन सा अनुभव करना है। अभी अभी माता जी ने या बहन जी ने बताया ना
कि 2 घंटा योग भट्टी रखी है, तो उसमें क्या अनुभव करना है? अभी उन्होंने कहा ना प्रैक्टिकल में कि सहयोग की शक्ति का अनुभव। ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक लेते रहो, तो उस टॉपिक में डीप में जाओ। ठीक है? अगर कुछ आपको हेल्प लगे तो ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन करने के लिए भी थोड़ा उमंग उत्साह स्वयं को दे दो, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम निकालो। क्योंकि ब्राह्मण के आजकल ये बहुत 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 ये होती है ना कंप्लेन कि टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है। इसके लिए टाइम निकालो। ठीक है ना? देखो आज के मुरली में केवल डॉक्टरों को नहीं बताया, हम सभी को बताया सारी बात। और क्या, नवरात्रि में सभी का ही योग तो चल ही रहा होगा ना। खास देवियों का आह्वान करते हैं ना, तो हम सभी देवियां है ना, भले भाई हो या बहन हो या माता हो, तो हम सबका आह्वान दुनिया वाले कर रहे हैं और हम अपनी मस्ती में ही। इसके लिए खास योग का अनुभव करना है, देवियों के लिए खास हमें टाइम निकालना है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें विश्व को प्रकाश देने का अभ्यास, शक्ति देने का अभ्यास। ठीक है ना? इस नवरात्रि माना दुनिया वालों के हिसाब से तो बहुत बहुत बड़ा फंक्शन है, तो हमारे हिसाब से क्या है कि जो भक्त है उन सभी की इच्छाएं दूर। इसलिए अभी जो भी दिन बचे हैं ना, इसमें और थोड़ा हम अपना उमंग उत्साह बढ़ाओ, और इस 9 देवियों का कुछ अलग महत्व है, तो उसी अनुसार योग, जैसे मैं गायत्री देवी हो, मैं दुर्गा देवी हो, या संतोषी माता हो, से अलग अलग समानों का अभ्यास स्टार्ट कर। संतुष्टता का वरदान देने वाले संतोषी माता, तो ऐसे सोमान अब अगर आप लेंगे ना, तो आते हैं आजकल व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, सभी जगह पर आए हुए। तो ये ऐसे ऐसे संकल्पों से भी आप सेवा कर सकते हैं। इसलिए बोलो ना, आज का जो टॉपिक है ना, समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें। सारा दिन सुबह उठने के बाद अमृत वेला होता है, तो बाबा मेरा कौन है, एक सदगुरु है, वरदानों का समय है ना, तो ऐसे ऐसे तो ये ऐसा अभ्यास करना। ठीक है? चलो, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, ओम शांति। तो समर्थ संकल्प जो जब हम श्रेष्ठ विचार करते हैं तो वो तो वहां पर वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यर्थ विचारों को हम समाप्त करके आत्मा को हम दिव्य गुण और शक्तियों से आत्मा का परिवर्तन करते हैं। जिससे क्या होता है कि आत्मा में वो सर्व सामर्थ्य मतलब एक आ जाती है। कैसे आती है कि वो विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व कल्याणकारी भी बन जाती है। तो बाबा बताते हैं कि समर्थ मतलब संकल्प के लिए 100 मानों की स्मृति। जैसे आपने बोला कि अभी जैसे हम आजकल उसका कर रहे हैं, देवियों का कर रहे हैं। तो अगर हम ज्ञान की गहराई से, अगर हम दृढ़ता से अगर हम आत्मा का समर्पण कर दे और सर्वशक्तिमान बनने के लिए हम समर्थ संकल्प करें, तो यहाँ पर हमारे जो विचार भी आज बाबा ने जो बताया है, तो उस विचार द्वारा आत्मा के अंदर हम दिव्य गुण और शक्तियां जगाते हैं। और स्वयं को बदलने का भी आधार समर्थ संकल्प ही है। स्वयं को बदलेंगे तभी हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो आत्मा का परिवर्तन का मार्ग भी स्वयं समर्थ संकल्प ही होगा। और साथ में बाबा जो हमें मतलब एक आत्मा में नियंत्रण करना और दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां तो आजकल चला ही है, तो इन गुण और शक्तियों को हम प्रदान करते हैं। और यहाँ पर समर्थ संकल्पों को हम विकसित कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं? जैसे सम्मान की स्मृति में रहते हैं, या ज्ञान की मुरली का मंथन करते हैं, या साकार सेवा में जब हम जुड़ते हैं, तो वहां पर हम जैसे बाबा ने विचारों की दिशा ही हमारे
चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब वहां पर हम डबल लाइट फरिश्ता बन करके डबल आत्मा, जब मतलब डबल सेवा जो हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारी ऊंची स्थिति का हम अनुभव करते हैं। हम मेरे आत्मा का ये है कि जब भी हम सेवा में जाते हैं तो वहां पर सेवा का अनुभव के साथ साथ अपना मतलब एक बोझ भी हल्का लगता है। एक इस बोझ के हल्केपन से ही आत्मा सदा डबल राइट रहती है। और वहां पर जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो स्मृति से क्या होता है, अपने जो विचार हमारे अंदर होते हैं, जैसे बाबा ने बोला कि मतलब हर विचार हमारा कैसे होना चाहिए, तो अनेक बार जब हम विजय आत्मा बन जाते हैं तो वो वाला संकल्प भी हम उसको हम इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर जो श्रेष्ठ सेवा का श्रेष्ठ साधन जो हमें बताया है, तो इस साधन को हम शक्तिशाली बना करके, बाबा ने ऑपरेशन वाले भी जो यहाँ पे बात की है, तो यहाँ पर हम रूहानियत में रह करके हर एक को परख शक्ति द्वारा भी वो सेवाएं करते हैं। सदा ओम शांति। जी, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पोल भी आया है, तो पोल भी आप ये करना। तो ड्रिल है ना, तो ड्रिल का भी अभ्यास देखो, ये समर्थ संकल्प है ना, ड्रिल करना, बीच बीच में ड्रिल, बीच बीच में अशरीरपन, सारी बातें आती है। कैसा मुझे सारा दिन बिजी स्वयं को रखना है, अलग अलग ड्रिल्स का अभ्यास, अलग अलग बाबा ने दिए हुए अपने प्रति कुछ होते हैं ना, इतना बड़ा भाग्य की बातें है, कितने सारे बाबा के दुआएं है, हमें बाबा का शुक्रिया है। तो कौन कौन सा शुक्रिया, केवल बाबा का नहीं तो ब्राह्मण परिवार को हो, प्रकृति को हो, इतनी सारी बातें, जिसने हमें दुख दिया, इसके कारण हम ज्ञान में और पक्के हो गए, तो उनको भी कुछ शुक्रिया करना चाहिए ना, संघर्ष कराया इसलिए तो हम आगे बढ़े ना। तो सारी बातें जो है ना, समर्थ संकल्प में आती है। ठीक है, तो आज विशेष यही होमवर्क हम लेंगे कि पूरा दिन मुझे मौन में रहना है, पहली बात। क्योंकि देवियों के समय में हमारे इधर भी कई सारे बहनों ने 100% मौन का व्रत लिया हुआ है। और मैंने देखा कई सालों से अभ्यास वो कर रहे हैं, 10 दिन पूरा मौन, पूरा एकाग्र। ठीक है, हमको थोड़ा कारोबार में आना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन उसमें से भी निकाल कर अपने आप को चुप रखें। क्योंकि बिना मौन के हम आगे बढ़ नहीं सकते। थोड़ा एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो। बाबा ने बोला ना, गोल्डन थॉट्स, ये थॉट्स भी क्या है, गोल्डन एज के लिए गोल्डन थॉट्स। तो ये गोल्डन थॉट हमें कैसे क्रिएट करना है, इसके ऊपर सोचना। लेकिन कंडीशन क्या है, थोड़ा सा अपने मुख को व्यर्थ से बोल से बंद करें, और आने वाले जो दशहरे तक कंप्लीट मौन, जितना हो सकते हैं इशारों की भाषा, और हो सके एकांत में जाकर योग को बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा होमवर्क है। और आज विशेष समर्थ संकल्प को कैसे बढ़ाना, कब कब माया का वार होता है, इस अगर कोई माया का वार होने का टाइम है, तो उसमें कौन सा समय में कौन सा बाबा का पॉइंट यूज करेंगे, ज्ञान की कौन सी बातें यूज करेंगे। तो ऐसे ऐसे अनेक बार विजय तो हुई है, लेकिन उसके लिए भी ज्ञान के पॉइंट्स का कौन कौन सा आधार लेंगे। इस प्रकार पूरा डीप में जाकर अभ्यास करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और स्वयं को परिवर्तन करेंगे। ठीक है, दृढ़ता के साथ सभी का परिवर्तन हो जाए, यही सबको शुभ भावना है। और आप आगे बढ़ना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी देखो इतने सारे व्रत लेते हैं, इतने सारे उपवास करते हैं,
हम तो ज्ञान में आने के बाद कम से कम ये तो कर सकते हो ना कि व्यर्थ का उपवास, समर्थ का व्रत लेना। ठीक है, चलो, ओम शांति। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए एक देवी का आह्वान करते हैं। सभी अनुभव करना कि मैं दुर्गा माँ हूँ, माँ दुर्गा हूँ। शेर पर बैठे हुए दुर्गा, देखो कितने सारे शेर हैं। सभी अनुभव करना कि दुनिया वाले पुकार रहे हैं कि ए माँ उठो, हमें शांति दो, शक्ति दो। तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। माँ दुर्गा बनकर। देखो मंदिरों में कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। केवल भीड़ नहीं, तो लोग कितने कितने कुछ कुछ मांग रहे हैं। तो इन सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो। ऊपर से शिव परमात्मा की किरणें आ रही है और मेरे द्वारा सब कुछ केवल अनुभव। किरणें आ रही है, मेरे द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर। सबकी किसको दुख है, किसको प्रेम चाहिए, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, जो चाहिए सबको दे दो। साथ साथ बाबा का परिचय दे दो कि भगवान धरती पर आ चुका है। आप उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दो। देखो कितने भक्त आत्माएं हैं, सबको संदेश सुनाओ। बाबा आ गया, हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा। तो इस प्रकार बाबा से भी शक्ति लो। पूरी दुनिया की आत्माओं को, केवल आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। केवल आत्माओं को देखो। जैसे आकाश के स्टार है, वैसे धरती के सब लोग सितारे हैं, सब सितारे हैं। उनको शक्तियों का अभ्यास, खास शक्ति देनी। देखो कितनी आत्माएं हैं, लाखों करोड़ों। सबका कल्याण, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करके। अब आ जाओ दो प्रकृति के बीच। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली कलश में जुटने के लिए सभी का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी को ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। रामन।